सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके स्मार्ट एजुकेटर में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भाषा एवं व्याकरण शब्दों से परिचित होंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम भाषा शब्द के बारे में जानेंगे। भाषा शब्द के अंतर्गत हम निम्न मुख्य बिंदुओं को जानेंगे, जिसमें सबसे पहले भाषा शब्द का निर्माण, उसके बाद भाषा की परिभाषा, भाषा का विकास, भाषा की लिपि, भाषा के अंग व भाषा के भेद। भाषा शब्द से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हम उपयुक्त बिंदुओं में नहीं पढ़ते, जिन्हें हम विशेष के अंदर जानेंगे। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम भाषा शब्द के निर्माण के बारे में जानेंगे। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। उसके बाद हम भाषा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। भाषा की परिभाषा है विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। अन्य शब्दों में भाव अभिव्यक्ति के माध्यम को भी भाषा कहते हैं। उसके बाद हम हिंदी भाषा के विकास क्रम के बारे में जानेंगे। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा गया है। इस प्रकार सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश व अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। राजस्थानी हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद हम हिंदी भाषा की लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि अर्थात लिखने का तरीका या ढंग। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में वर्णों को बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है तथा देवनागरी लिपि में सभी वर्णों का आकार समान होता है। इसके बाद हम भाषा के अंग के बारे में जानेंगे। भाषा के 4 अंग हैं, जिसमें पहला है वर्ण, उसके बाद शब्द, वाक्य व अर्थ। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके बाद हम भाषा के भेदों के बारे में जानेंगे। भाषा के 3 भेद हैं। सबसे पहले मौखिक, लिखित व सांकेतिक। मौखिक भाषा अर्थात विचारों को बोलकर अभिव्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाती है। उसके बाद लिखित भाषा अर्थात विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करना लिखित भाषा कहलाती है। उसके बाद सांकेतिक भाषा अर्थात विचारों को संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसके बाद भाषा के अन्य भेदों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बोली के बारे में जानेंगे। बोली किसी भाषा का एक रूप है जो छोटे समूह द्वारा बोली जाती है। सामान्य शब्दों में किसी निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे मारवाड़ में मारवाड़ी, मेवाड़ में मेवाड़ी, मेवात में मेवाती व नागौर में नागौरी। इसके बाद हम मातृभाषा के बारे में जानेंगे। वह भाषा जिसे बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। फिर राजभाषा सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।
भारत की सहराज भाषा अंग्रेजी है। इसके बाद राष्ट्रीय भाषा के बारे में जानेंगे। किसी देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे चीन में चीनी, नेपाल में नेपाली व जापान में जापानी। इसके बाद हम मानक भाषा के बारे में जानेंगे। कवियों, लेखकों, शिक्षाविदों आदि के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहते हैं। इसके बाद हम भाषा से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले भाषाओं का उल्लेख संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 व अनुसूची 8 में है। संविधान के अनुच्छेद 343 क के तहत हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम व्याकरण शब्द से परिचित होंगे। इसके अंदर हम निम्न बिंदुओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले व्याकरण शब्द का निर्माण, फिर व्याकरण की परिभाषा व उसके बाद व्याकरण के अंगों के बारे में जानेंगे। व्याकरण शब्द का निर्माण वि व आ उपसर्ग तथा कर्ण प्रत्यय से हुआ है। इस प्रकार हम कहेंगे कि व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग है, एक है वि और दूसरा है आ। इसके बाद हम व्याकरण की परिभाषा के बारे में जानेंगे। वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द व वाक्य। इसके बाद हम जानेंगे कि व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहा गया है।